में सदशास्त्रों में कहा है कि शिष्य वह जो अपने गुरु की ओर ताकता रहता है और गुरु के कहने के पहले शिष्य कर देता है। शिष्य के लक्षण हैं शिष्य प्राण, शिष्य आत्मा, प्राणश्चेतना से पूर्ण। हम आपको पता नहीं होगा, हमारे गुरुदेव 98 में 1998 में सदगुरुदेव भगवान निखिल काशी में दीक्षा दे रहे थे, शक्तिपात की प्रक्रिया में संलग्न थे और मैं उन्हें ताक रहा था और मैं कह रहा था, बोल नहीं रहा था, कह रहा था, उनसे कह रहा था, आपसे नहीं, बिना बोले बातचीत चल रही थी। प्राणस चेतना से युक्त गुरु और शिष्य एकाकार आत्म ऐक्य दीक्षा के माध्यम से संभव है। जब गुरु और शिष्य दोनों एक हो जाते हैं और 1000 किलोमीटर दूर रह करके भी गुरु की आत्मशक्ति से वो संपूर्ण संपृक्त होता है। शिष्य गुरु वहां बोलेगा, बोलना ही नहीं पड़ता, सोचेगा, मन में आएगा, किसी से समझ जाएगा। और शिष्य के भी मन में गुरु की हर प्रक्रियाएं स्पष्ट होती है। मैंने कहा, गुरुदेव अगर बाबर और हुमायूं की घटना सत्य है, अब आप जाने वाले हैं और आपके पास शारीरिक आयु नहीं है और मैं चाहता हूं, और मेरे पास गुरुदेव मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास शारीरिक आयु है, इस शरीर की एक सीमा है, आज नहीं तो कल आप समाप्त हो जाएंगे। जन्म, जरा, रोग और मृत्यु 4 आर्य सत्य सांसारिक हैं। आप इन्हीं 4 अवस्थाओं में गुजर रहे हैं। आपका जन्म हो गया है, आप रोगी होंगे, बुढ़ापा आएगा और आप एक दिन मर जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। बस यही ना, इससे ज्यादा आपका कोई जीवन नहीं है। मैं कहता हूं आप ये तो जिए ही, लेकिन तन और मन के सारे संसाधन आप प्राप्त करें ही। धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा। इस दुनिया में कोई ऐसा शिष्य मेरा बता दो जो गरीब हो। हम गरीबी तो मिटा ही देंगे, गरीबी मन की होती है। हमारा हर एक शिष्य जहां से होता है वहां नहीं होता, ऊंचाई छूता ही है। आज नहीं तो कल वो उस चेतना की शिखर पर पहुंचेगा, चाहे वो भौतिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन, जैसा वो चाहेगा, जिस भाव में चाहेगा, उसके जीवन की पूर्णता उसे प्राप्त होगी। आवश्यकता है कि वो अपने जीवन में, अपने हृदय में अपने गुरु को स्थापित करे, अपने गुरु को रखे। गुरु हृदय स्थापन दीक्षा के माध्यम से ही हम इस भव रोगों से समाप्त, भव रोगों को पार कर सकते हैं। गुरु हृदय स्थापन दीक्षा के माध्यम से ही हम अपने आप में इस भव जाल से मुक्त हो सकते हैं। गुरु हृदय में स्थापित होगा तो, मैंने कल कहा था, गुरु हृदय स्थापन होगा तो इस भव जाल में हम रोगी नहीं होंगे। हम इस भोग को भोगते हुए योग में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। गुरु की महत्ता स्वयं इंद्र का उदाहरण देते हुए कहा था कि स्वयं इंद्र सभी देवताओं के साथ खड़े हैं गुरु बृहस्पति के समक्ष और वो कह रहे हैं कि मैं भोग भोगता हूं और भोग भोगूंगा तो मुझे रोग होगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, जीवन के युद्ध को मैं हारना नहीं चाहता। हे गुरुदेव बृहस्पति, आप मेरे हृदय में स्थापित हो जाइए जिससे मैं जीवन के हर एक युद्ध को जीत जाऊं। आप क्या चाहते हैं, हारना की जीतना? अगर आप विजय श्री चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने हृदय में बस गुरु तत्व को स्थापित करना है। क्योंकि गुरुत्व ही है कि हमारे जीवन की परिपूर्णता है, गुरुत्व ही है कि हमारे जीवन की संपूर्णता है, गुरुत्व ही है कि हमें भारत में भगवत्ता को जन्म देता है। और फिर दूसरे दिन मैंने कहा कि गुरु और शिष्य, शिष्य और गुरु, आत्मा व गुरुर्वै भूमः, गुरुर्वै आत्मवै वचः। यानी हनुमत सेव्य ग्रंथ में हनुमान जी ने कहा, हे राम, आप मेरी आत्मा हो और आप आत्मा मेरे गुरु हो। 2 बातें समझना, आप ही मेरी आत्मा हो हे राम, और आत्मा ही मेरा गुरु है। और यह आत्म तत्व प्रत्येक जीव मात्र में समाहित है, उतना ही जितना यहां है उतना वहां है। जो राम में है वही हनुमान में है और जो हनुमान में है वही राम में है। जब गुरु शिष्य इस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो गुरु की हर एक चेतना, हर एक वाणी
बोले ना बोले उसे सुनाई देता है शिष्य को। और ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी इसकी आपके सामने उदाहरण है। और जब पहली बार इन्होंने दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी काशी में रचना शुरू की तो मैं उस समय मुंबई था, और उनको वह वाणी जो अंतरवाणी गुरु की होती है वह सुनाई दे रहा है, और इसीलिए तो दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी की रचना हुई। आप में भी आपका गुरु बोलता है, आप में भी आपका गुरु बोलना चाहता है, आप में भी आपका गुरु आपका मार्गदर्शन करना चाहता है। बाहर से कब तक आप शरीर से जुड़े रहते हुए आप जीवन में भटक जाएंगे। सिर्फ शरीर तक अगर आप सीमित रहेंगे तो आप गुरु को समझ नहीं पाएंगे। गुरु प्राण है, गुरु आत्मा है, गुरु परमात्मा है, गुरु गोविंद है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने हजारों साल पहले ये कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। मूढ़मते, हे शंकर, स्वयं को कहा और आपको भी कहा, हे शंकर। उनका नाम शंकर था। प्रत्येक जीव शंकर है, ध्यान रखना, जीव जीव शंकर है। जब भारतीय संस्कृति में कंकर कंकर को शंकर कहते हैं तो क्या यह जीव शंकर नहीं है? शंकर से शिव तक की यात्रा, ये शंकर उस शिवत्व को, उस प्राण तत्व को, उस आत्म तत्व को, उस गुरु तत्व को प्राप्त कर अपने जीवन को परिपूर्ण करे और निर्भयवान बने। निर्भयवान मैंने कहा किसी भी प्रकार का डर ना हो, किसी भी प्रकार का आपको भय व्याप्त ना हो। ये गुरुदेव है ना। आपका आत्मबल, आप शरीर से कमजोर ना हो, आप मन से कमजोर ना हो, आप शरीर से कभी हारे नहीं और मन से भी कभी हारे नहीं। मैं आज कह रहा था कि जब तक इस धरती पर हम लोग जिंदा रहें, जब तक अपने इस हाथ और पांव में दम हो, हमारी इंद्रियां अपने आप में स्वतंत्र हो, ऐसा ना क्षण आए कि हम किसी से एक गिलास पानी लेने की आवश्यकता पड़े। और जब तक, हे प्रभु मेरे अंदर ऐसी चैतन्यता प्राप्त प्रदान करना कि जब तक रहूं अंतिम श्वास तक मैं किसी पर आश्रित ना रहूं। और जब ऐसा क्षण आए कि अब कुछ हो ही वाला बा, यानी ये पैरालिसिस हो गया, भैया क्या हुआ? पैरालिसिस हो गया। क्या हुआ? बोले बस हार्ट अटैक हो गया। क्या हुआ? बस कांप रहे हैं, अब माला नहीं उठता, अब जप नहीं होता। और बुढ़ौती में ही लोग माला उठाते हैं, जब उनका कोई हाथ पांव नाक कान काम नहीं करे, इंद्रियां उनकी जवाब दे देती हैं, तब वो कहते हैं कि बुढ़ौती में जप होगा। जब आप कुछ कर सकते हैं तो करिए। आप में जब ताकत हो, आप में शक्ति हो, आप में क्षमता हो, आप में कुछ कर गुजरने की चाहत हो, जब ऐसी स्थिति बने तो आप करिए। आप युवा अवस्था में साधना किए रहेंगे तो आपका कभी बुढ़ापा नहीं आएगा।